हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना है आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 11 मार्च की और दिन है ट्यूसडे का और अभी रात के बज रहे होंगे 8, सवा 8 हो रहा होगा और इस टाइम में मेरा डिनर हो चुका था। मेरे दोनों बच्चों ने भी डिनर कर लिया है। जैसा कि मैं आपको पिछले ब्लॉग में बताई थी कि मतलब ट्यूसडे के दिन हम लोग मॉर्निंग में डोसा खाए थे, तो पेट बहुत फुल होने की वजह से मैं दोपहर में लंच स्किप कर दी थी और केवल बटर मिल्क पी के थी। आज 7 बजे के पहले तक मेरा भी डिनर हो गया था और मैं दोनों बच्चों को भी ना 8 बजे के पहले तक डिनर करा दी थी। और अभी मैं बना रही हूँ इमली की चटनी, जो कि दही बड़े के साथ, चाट के साथ बहुत अच्छा लगता है। होली आने वाली है तो दही बड़े बनेंगे ही, तो इसीलिए मैं सोची ना कि इमली की चटनी बना के रख देती हूँ। आप लोग की इसकी रेसिपी भी दिखा दूंगी किस तरह से मैं अपनी इमली की चटनी बनाती हूँ। तो इमली को मैं 2 घंटे बिल्कुल बॉयल वाले पानी में सोख करके रख दी थी और जब वो अच्छी से फूल गया था ना, तो उसे मिक्सी में ग्राइंड करके और छान के रख दी हूँ। और साथ के साथ मैं गुड़ भी अच्छे से बारीक करके रख दी थी। एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल के गरम की हूँ, उसके बाद जीरा और सौंफ का फोरन डाली हूँ और साथ में डाली थी चुटकी भर हींग। उसके बाद जो गुड़ मैं बारीक करके रखी थी उसको डाल दी हूँ। फिर मैं डाली हूँ उसमें थोड़ा सा पानी, ताकि गुड़ में एक बॉईल आ जाए और गुड़ पिघल जाए। उतना ही देर के लिए उसको मतलब पकाना है, बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना है, क्योंकि ये इमली के साथ भी पकेगा। जैसे ही गुड़ पूरा पानी हो जाए, मतलब पूरा ही पिघल जाएगा, वैसे ही उसमें इमली का जो पल्प है, जो मैं तैयार करके रखी थी ग्राइंड करके और छान उसको डाल देना है। और साथ में डालूंगी कुछ मसाले, जिसमें है ड्राई जिंजर पाउडर, जिसको सौंठ भी बोला जाता है। साथ में मैं डाली हूँ रोस्टेड जीरा पाउडर, चाट मसाला, साथ में मैं डाली हूँ लाल मिर्च पाउडर और उसके बाद काला नमक और खाने वाला नमक, मतलब नॉर्मल जो हम लोग नमक यूज करते हैं। हालांकि मैं पिंक सॉल्ट यूज करती हूँ, तो पिंक सॉल्ट डाली हूँ और काला नमक डाली हूँ। बस इतना सही मसाला पड़ेगा इसमें। और उसके बाद अच्छे से चलाएंगे और इमली और गुड़ को अच्छे से मसालों के साथ बॉईल करेंगे। और जब ये गाढ़ा हो जाएगा, जैसे जैसे ये बॉईल होते जाएगा, पकते जाएगा इमली और गुड़, वो अपने आप गाढ़ा होते जाएगा। जितनी कंसिस्टेंसी आपको चाहिए उतना आप इसको गाढ़ा या पतला कर सकते हैं। हालांकि इसे ना थोड़ा पतला ही रखना देना चाहिए, क्योंकि ना जब ये ठंडा हो जाएगा ना, तो गुड़ अपने आप थोड़ा जमता है और पतला रहेगा तो देने में, सर्व करने में भी आसानी रहेगी। बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा ना, तो फिर वो मतलब चिपचिपा जैसा ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए इसे थोड़ी सी पतली ही रखनी चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना चाहिए। बहुत सारे लोग इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी डालते हैं, आप चाहें तो बिल्कुल डाल सकते हैं। मैं ऐसे ही बनाती हूँ सिंपल, क्योंकि मेरे घर में ड्राई फ्रूट्स डाला हुआ, गड़ी छुहारा डाला हुआ चटनी किसी को पसंद नहीं है। बिल्कुल प्लेन चटनी पसंद है। और ये चटनी ना चाट वगैरह में भी काम आ जाती है, तो इसलिए मैं प्लेन ही बनाती हूँ। चटनी बनाने के साथ साथ मैं ग्रीन चटनी भी बना दूंगी, वो भी काम आएगा। ऐसे भी काम आता है। मेरे यहाँ ग्रीन चटनी हमेशा फ्रिज में बन के रखा रहता है, तो मैं सोची कि चलो इसकी भी रेसिपी एक बार दिखा दूंगी आप लोगों को। क्योंकि कोई मुझसे मांगी थी, नाम तो याद नहीं है उनका, लेकिन हाँ कोई मेरी फ्रेंड है जो कमेंट करके बोली थी कि आप एक बार ग्रीन चटनी की रेसिपी दीजिएगा, तो मैं सोची कि चलो साथ के साथ वो भी बना दूंगी। बहुत सारे लोग होली के एक दिन पहले ना पकवान बनाते हैं, जैसे गुजिया बनाते हैं या दही बड़े वगैरह भी ना कितने लोग होली के पहले ही बना लेते हैं, मतलब होली के एक दिन पहले बना लेते हैं। लेकिन मैं पिछले ब्लॉग में बताई थी ना कि हमारे यहाँ गांव में पूजा होता है, चढ़ता है देवता को, घर के कुल देवता को चढ़ता है, तो हम लोग कढ़ाई नहीं बैठाते, मतलब तलने वाला काम नहीं करते हैं, छानने वाला काम। तो गुजिया तो खैर मैं बनाती ही नहीं हूँ, क्योंकि वही है, तलने वाला काम नहीं करना है। होली में जब वहाँ पूजा हो जाएगा, गांव पे फोन आएगा कि पूजा हो चुका है, तभी हम लोग कढ़ाई बैठाएंगे। और उसके बाद में पूड़ी या जो बनता है, देखिए क्या बन रहा है, पूड़ी बनता है या फिर भटूरा बनता है, तो उसको मैं छानती हूँ। उसके बाद सबको नाश्ता वगैरह करवा के और तब मैं दही बड़े बनाती हूँ, होली के दिन ही। तो एक दिन में पॉसिबल नहीं है कि गुजिया वगैरह में बनाऊँ, तो रेडीमेड ही आ जाता है। तो अब घर का मेरा जो रिचुअल्स है उसे तो मुझे मानना है, तो इसलिए मैं ना एक दिन पहले गुजिया वगैरह नहीं बना पाती हूँ। तो मेरी चटनी जब तक पक रही है, मतलब जब तक बॉईल हो रही है, इमली वाली चटनी गाढ़ी हो रही है, तब तक मैं यहाँ ग्रीन चटनी बना रही हूँ। इसमें मैं डाली हूँ धनिया पत्ता से आधा क्वांटिटी में है पुदीना, लहसुन, हरा मिर्च की क्वांटिटी में थोड़ा ज़्यादा रखी थी, क्योंकि ग्रीन चटनी थोड़ी सी तीखी ही अच्छी लगती है। और इसमें मैं डालूंगी रोस्टेड जीरा पाउडर, चाट मसाला, काला नमक और नॉर्मल नमक, और साथ में 6-7 नींबू है। नींबू तो उस समय मैं 4 दिखाई थी, लेकिन मुझे बाद में कम लगा, तो मुझे लगा खट्टा कम हो जाएगा, तो मैं और 2 नींबू ले ली थी, तो 5-6 नींबू होगा।
तो साथ में पड़ेगा इसमें नींबू का रस और बस मिक्सी चला देना है और चटनी तैयार हो जाएगी। इसकी कोई खास रेसिपी नहीं होती है। हालांकि मैं एक बात और बता दूं कि चटनी मैं 2-3 तरह से बनाती हूँ। दही डाल के भी बनता है चटनी, लेकिन वो दही डाला हुआ चटनी ना आप लॉन्ग टाइम तक नहीं रख सकते हो। जैसे दही डाल के जब मैं चटनी बनाती हूँ ना तो उसकी क्वांटिटी इतना रखती हूँ कि 1 या 2 दिन में उसको ख़त्म कर देना है, क्योंकि ना फिर दही का अलग ही स्मेल आने लगता है उसमें से। लेकिन ये वाली जो चटनी है ना, ये आराम से 1 वीक या 10 डेज रह जाती है, क्योंकि इसमें दही वगैरह कुछ है नहीं। जो भी है ऐसा चीज़ है जो लंबे समय तक रहेगी, कुछ खराब नहीं होगी। तो अभी मुझे इसी तरह की चटनी चाहिए था, इसीलिए मैं इसमें दही नहीं डाली हूँ और बस ऐसे ही मैं बनाती हूँ अपनी इमली की चटनी और अपनी ग्रीन चटनी। तो मैं सोची आप लोग को वीडियो दिखा दूँ। रेसिपी अगर अच्छी लगी होगी तो कमेंट करके बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए बाकी के क्लिप चलते रहेंगे। जो रेसिपी मुझे आप लोग को दिखानी थी उसके बारे में मैं आप लोग को बता दी और अब मैं कुछ बातें कर लेती हूँ आप लोगों से। कल के ब्लॉग में मेरी एक बहुत ही प्यारी सी फ्रेंड का कमेंट आया था कि वो वर्किंग है और उनसे मैनेज नहीं हो पा रहा है कि अपने डाइट को, अपने वर्कआउट को कैसे मैनेज करे, क्योंकि वर्किंग लेडीज़ जो होती है ना, उन्हें घर भी देखना पड़ता है, साथ के साथ उनको बाहर का जो काम है, जो वो वर्क करती हैं, वो भी देखना रहता है और अपने हेल्थ को तो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि वो तो मेजॉरिटी है। क्योंकि अगर हम ही नहीं ठीक रहेंगे तो फिर बाहर घर का काम कौन संभालेगा। तो वो मुझसे कुछ गाइडलाइन चाह रही थी, कुछ एडवाइस चाह रही थी। तो मेरा इसमें सबसे पहला एडवाइस आपको ये है डियर, सबसे पहला टिप और जो सबसे ज़रूरी टिप है, जो आपकी बहुत काम आएगी। आप जितने बजे उठती हैं ना, उससे 1-1.5 घंटा पहले उठिए। आप देखिए आप अपना बहुत बड़ा हेल्प कर देंगी। कुछ दिन परेशानी होगी, मैं नहीं बोलती हूँ कि बहुत आसान है बहुत जल्दी उठना, क्योंकि वर्किंग लेडीज़ लोग क्या होता है ना, जब घर आती है तो खाना बनाती है, काम निपटाते निपटाते उन लोग को बहुत लेट हो जाता है सोने में। लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ, आप उसे सिर्फ 3 वीक कीजिए, 21 डेज कीजिए, आपको बिल्कुल आदत हो जाएगी, आपका नींद खुद ब खुद टूट जाएगा। और अब 1 घंटा पहले उठिएगा ना, आप इतने सारे काम निपटा लीजिएगा, अपने लिए एक अलग मील बनाने का आपको समय मिल जाएगा। तो सबसे पहला और मुख्य इंपॉर्टेंट जो टिप है वो है अपने समय से, जितने बजे भी आप उठती हैं उससे 1 से 1.5 घंटा पहले आप उठ के देखिए और आप उसके बाद उसका चमत्कार देखिएगा, आपको कितना फायदा होने वाला है। तो चटनी और बनाने के बाद मैं चली गई थी सोने और अब मैं आप लोग को मिल रही हूँ नेक्स्ट दिन 12 मार्च वेडनेसडे के दिन मॉर्निंग में मैं वॉक करके आ गई हूँ। और आजकल मैं 5000 स्टेप लेती हूँ, क्योंकि पर्व है, त्यौहार है, तो बहुत सारे काम रहते हैं, इसीलिए मैं पिछले ब्लॉग में बता दी थी। तो अभी मैं अपना वॉक कंप्लीट करके आई हूँ। दोनों बच्चे मेरे सोए थे। वॉक करने के बाद मैं नहा धोकर अपना पूजा पाठ कंप्लीट करके किचन में अभी आई हूँ और अभी मेरे दोनों बच्चे उठ गए हैं। इस समय घड़ी में 9 साढ़े 9 हो रहा होगा, एग्जैक्ट टाइम तो नहीं पता, घड़ी नहीं देखी थी, लेकिन हाँ यही टाइम हो रहे होंगे। और मैं बना रही हूँ अभी सैंडविच। अपने दोनों बच्चों को सैंडविच खाने का मन था तो मैं भी यही खाऊंगी। हालांकि कुछ उसमें सरप्राइज है, आप लोग को आगे ब्लॉग में पता चलेगा। तो चलिए अब अपने बातों को आगे बढ़ाते हैं। तो डियर पहला टिप मैं आपको बता दी, अपने उठने के समय के से जो समय में उठती हैं उससे 1.5 घंटा पहले उठिए और अपने लिए एक अलग मील बनाइए। फिर भी अगर आपको मील बनाने का टाइम नहीं मिल रहा है तो आप रोटी चावल जो सुबह बनाती हैं उसको आप लंच के लिए अपने लंच बॉक्स में लेके जाइए और नाश्ते में आप स्प्राउट्स खाइए, फ्रूट्स खाइए, ये सब खा लीजिए। हो सके तो घर से ही खा के जाइए अगर आपको भूख लग जाती है तो, और नहीं ना तो मैं तो ये बोलूँगी कि उसे भी लेते जाइए और 11 बजे के बाद खाइए। मेरा बोलने का ये मतलब था आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कीजिए, वो बहुत फायदा है, वर्किंग वुमन के लिए भी बहुत फायदा होगा। आप अपना जो फास्टिंग विंडो है ना वो चाहें तो 8 घंटा नहीं तो एटलीस्ट 10 घंटे के रख सकते हैं। और जब आप रात में ऐसा विंडो रखिए ना कि आप पहला लंच अपना ऑफिस में ले, मतलब पहला जो मील है अपना ऑफिस में ले और आने के बाद जो लास्ट मील है वो घर पे ले, जो प्रॉपर तरीका से बढ़िया से हो, तो वो चीज आप रखिए। और बीच में आप फ्रूट्स स्प्राउट्स वगैरह कुछ ले सकती है। मतलब अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। अगर आपको एक्सरसाइज करने की टाइम नहीं है, 1 घंटा आधा घंटा नहीं है, तो देखिए जो मैं एक्सरसाइज करती हूँ उस एक्सरसाइज को 1 घंटे करने की नीड है या आधे घंटे करने की नीड है। अगर आप सिंपल वॉक करती हैं तो उसको 1 घंटा करने की नीड है, लेकिन अगर आप कार्डियो करती हैं तो 15 मिनट भी एनफ है। आप अगर स्कीपिंग करती है, रस्सी कूदना अगर करती हैं तो वो 15 मिनट एनफ है। तो कुछ ऐसे कार्डियो एक्सरसाइज आप चुन लीजिए ना जो कि आपको 1 आवर आप
आप नहीं कीजिएगा तो मतलब 1 आवर के बदले ना आपको 15 आप मिनट्स कीजिएगा तो आपको उतना बड़ा फायदा देगा। तो बहुत सारे आप यूट्यूब में भी आप देखिएगा, मैं तो कार्डियो एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मुझे ऑपरेशन हुआ है, मैं बता रखी हूँ, लेकिन हाँ बहुत सारे आपको मिल जाएंगे इतने यूट्यूब पे वीडियो कि वो सब कार्डियो एक्सरसाइज आप कीजिएगा ना, 15 मिनट 20 मिनट भी कीजिएगा ना, इतनी स्वेटिंग आएगी, आपको बहुत बेनिफिट होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप जंपिंग जैक करिए, स्क्वाट लगाइए, ये सब एक्सरसाइज जो ऐसे एक्सरसाइज है ना जो आप 15-20 मिनट भी डेली कर लीजिएगा ना तो आपको वो 1 घंटा के एक्सरसाइज के बराबर का फायदा देगा। यहाँ मैं अपने दोनों बच्चों को सैंडविच करा दी हूँ और अब मेरी बारी है, मैं अपना ब्रेक लेके बैठी हूँ जिसमें 3 ब्रेड की सैंडविच मैं आज खा रही हूँ। और अब आप लोग को बता देती हूँ ट्विस्ट, असल में मुझे अपनी बेटी को भी बताना है कि इस सैंडविच के अंदर, वैसे तो मैं आलू वाली सैंडविच बनाई थी क्योंकि मेरे बच्चों को दोनों को आलू वाली सैंडविच ही पसंद है, तो मुझे मजबूरी में आलू डालना पड़ा, लेकिन आलू के साथ साथ मैं उसमें और कुछ मिलाई थी। अच्छा, कैसा लगा सैंडविच? बहुत टेस्टी। तुम्हें एक सरप्राइज देते हैं। क्या? तुमको पता चला कि सैंडविच के अंदर राजमा भरा है? राजमा? नहीं। हाँ, राजमा और आलू मिक्स करके डाले हैं। मम्मी पर ये नाइंसाफी है, तुम पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि पता ही नहीं चाहिए। आलू भी डाल दिया थोड़ा सा, 50-50 की रेशियो था। राजमा बॉईल करके रखे हुए थे, उस दिन राजमा सब्जी बनाया ना संडे को, तो इतना बचाए थे बॉईल राजमा रखा हुआ था, तो सोचे कि चलो इसी को स्टफिंग भर दे। तुम सैंडविच की हुई थी, नहीं तो हम सोचे थे ना राजमा का टिक्की बनाएंगे अपने लिए। तुम बोली मम्मी सैंडविच, तो फिर बोला अलग अलग क्या बनाएंगे, राजमा आलू मिला के और उसी को स्टफिंग कर देते हैं। बहुत टेस्टी लग रहा था ना खुशी। तो बॉइल्ड राजमा थोड़ा सा बचा था, मैं उसी में आलू मैश करके डाल दी थी और मसाले और धनिया पत्ता के साथ मैं सैंडविच का स्टफिंग तैयार कर दी थी और किसी को पता भी नहीं चला कि मैं सैंडविच और आलू को 50-50 डाली हूँ, और इसलिए मैं अभी उसे खा ली थी। और अभी दोपहर के 12-12:30 बज रहे होंगे। दाल मैं कुकर में बैठा दी थी, विजिल लग गया है, और आज सिंपल दाल चावल और चोखा ही बनाऊंगी लंच में, कुछ तामझाम नहीं, क्योंकि मुझे सफाई करनी थी किचन की। हालांकि डीप क्लीनिंग नहीं है, ऊपर से ही पोछूंगी क्योंकि अभी नवरात्रे आएंगे अगले महीना, तो पूरा अच्छा से डीप क्लीनिंग होगा किचन का। लेकिन हाँ, अभी मैं ऊपर से थोड़ा सोची कि पोछ ली, क्योंकि होली भी हमारा बहुत बड़ा पर्व है। सारे रूम को मैं सफाई की हूँ, पलंग का बॉक्स एक रूम का की हूँ। उतना तो मैं वीडियो पे दिखा भी नहीं पाती हूँ जितना काम रहता है, लेकिन किचन की अभी सफाई में सोची चलो ऊपर से कोलिन डाल के एटलीस्ट पोंछ दूं, थोड़ा सा अच्छा से साफ सुथरा हो जाता है ना, तो किचन में अच्छा लगता है। तो डियर, इस ब्लॉग में आपके कुछ प्रॉब्लम को तो मैं जरूर सॉल्व की होंगी, ऐसा मैं आशा रखती हूँ। आप 2-3 चीजों पर केवल फोकस कीजिए। पहला, अपने समय से 1-1.5 घंटा पहले उठिए ताकि अपने लिए कुछ अच्छा मील बना सके, बाकी लोगों से हटकर, मतलब रोटी चावल से थोड़ा सा हटकर। दूसरा चीज, क्योंकि बहुत ज्यादा रोटी, गेहूं की रोटी खास करके नहीं खानी चाहिए, कार्ब्स थोड़ा कम करना चाहिए। कार्ब्स जितना कम हो वो तो आपको खुद भी जानकारी होगा कि प्रोटीन ज्यादा खाना चाहिए। तो समय से पहले थोड़ा उठिए 1-1.5 घंटा। दूसरा, इंटरमिटेंट फास्टिंग कीजिए, जिसमें आपका पहला मील आपके ऑफिस में ही हो और लास्ट मील आपका घर पे हो, वो बहुत आपको फायदा करेगा। और आपके लिए और सभी वर्किंग लेडीज के लिए मैं ये टिप दे रही हूँ। और तीसरा जो बहुत मेन टिप है, एक्सरसाइज वाली। आप लोग, अगर आपके पास समय नहीं है 1 घंटे की एक्सरसाइज, जनरल सी बात है, नहीं होगी समय, आपको घर भी संभालना है, बाहर भी संभालना है, अपने पर्सनल लाइफ को भी देखना है, तो समय नहीं होगी। तो उसके लिए आपको 1 घंटे की एक्सरसाइज करने की नीड नहीं है। वैसे भी डाइट बहुत जरूरी है वेट लॉस के लिए। तो एक्सरसाइज आप केवल 15 मिनट्स की कीजिए, कोई कार्डियो एक्सरसाइज कीजिए जिसमें बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो, ज्यादा से ज्यादा आप कैलोरी बर्न कर सके। और ये लास्ट वाली जो टिप है ना, वो वर्किंग के साथ साथ हाउसवाइफ के लिए हैं, जिनके पास समय नहीं रहता है, जिनके बच्चे छोटे हैं, जिनकी जिम्मेवारियां ज्यादा है। अगर आप 1 घंटे की एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, 1 घंटा की वर्कआउट नहीं कर पाते हैं या वॉक नहीं कर पाते हैं, तो आप कोई 15 मिनट्स की कार्डियो एक्सरसाइज कीजिए जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा कैलोरी बर्न करें। मतलब 1 घंटे में जो नॉर्मल मैं करती हूँ अपना कैलोरी, वो आप ऐसा एक्सरसाइज सुनिए, बहुत सारा यूट्यूब पे मिल जाएगा। मैं पहले भी करती थी, लेकिन ऑपरेशन की वजह से अब मैं कर ही नहीं पाती हूँ। करूंगी तो मुझे परेशानी हो जाएगी, नहीं तो मैं एक वीडियो
वीडियो जरूर बनाती। तो आप स्किपिंग करिए, कोई HIIT एक्सरसाइज आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए और उसे कीजिए, घर पे ही आराम से कर सकते हैं और 15 मिनट में ही उसका आपको 1 घंटा का बेनिफिट मिल जाएगा। इस तरह के एक्सरसाइज करने से आप स्किपिंग अगर 100 कीजिएगा ना, आप देखिएगा आपको कितना बेनिफिट मिलेगा। आप 1 घंटे से भी ज़्यादा जितनी कैलोरी बर्न होती है ना 1 घंटे में, आप 100 स्किपिंग से ना उतनी कैलोरी बर्न कर सकती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत काम आएगा। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल लगा हो। तो चलिए, अब हो गया है लंच का टाइम। दोनों बच्चों को लंच देने के बाद मैं भी लंच कर लूँगी और किचन की सफाई करते करते मैं दाल और चावल दोनों बना ली हूँ और अब अपना जो भरता है आलू का उसे भून रही हूँ प्याज, हरा मिर्च और धनिया पत्ता के साथ, और बस मेरा लंच तैयार हो जाएगा। और आज यही सिंपल सी लंच है जैसे मैं बताई, और कुछ ज़्यादा खाने का भी नहीं मन कर रहा है, बहुत ही सादा सा आज खाना खाने का मन कर रहा है क्योंकि 2 दिन वैसे भी गोलगप्पा डोसा बहुत बाहर का हो जाता है ना, तब लगता है ना कि घर का बिल्कुल सिंपल दाल भात, आलू का भुजिया या फिर आलू का चोखा खाया जाए। तो आज मेरा कुछ ऐसा ही मन कर रहा था, एकदम सिंपल सा। मुझे सैंडविच भी सुबह बनाने का बिल्कुल मन नहीं था लेकिन बच्चों की जिद की वजह से मैं बना दी, तो मैं भी वही खाई। हालांकि थोड़ा सा राजमा में डाल दी थी क्योंकि खाली आलू आलू थोड़ा सा ना पता नहीं अच्छा नहीं लगता है। ऐसा नहीं है कि आलू नहीं खा सकते हैं, वेट लॉस के लिए खा सकते हैं, सभी कुछ खा सकते हैं, बस पोषण को ध्यान में रखना है। तो देखिए मेरा लंच की थाली सिंपल सा दाल है, चावल है, चोखा है, सैलेड है, पापड़ है और चटनी है। दोनों बच्चों को लंच देने के बाद अब मैं जा रही हूँ अपना ये लंच करने के लिए और इस ब्लॉग को अब यही अंत करती हूँ। ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज इसे एक लाइक कीजिएगा। जिन्हें मेरा चैनल फर्स्ट बार शो हो रहा है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का ब्लॉग कैसा लगा। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।